कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहां हश्र तक नामो निशाने पंज तन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने पंज तन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आजकल के मजलिसों महफिलों में जज़ाकल्लाह खैर, ये मोबाइल फितना है। क्या है? फितना। नात खां हुजूर की नात सुनाते हैं। आला हजरत से पूछा किसी ने, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत और इश्क दिल में कैसे पैदा हो? वो मोहब्बत, वो इश्क मुस्तफ़ा जो इंसान को जहन्नम की आग से बचा लेगी। आला हजरत कहते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो आला हजरत ने जवाब दिया, किसी अच्छी आवाज वाले से मुस्तफा की नात सुनो, इश्क़े नबी पैदा होगी। और इश्क़े नबी अगर पहले से है तो उसमें इजाफा होगा। क्या होगा? उसमें इजाफा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शब्बीर आलम साहब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर। आप लोग खुश नसीब हैं जो मदऊ मेहमान हैं, शोरा वो भी तशरीफ फरमा है, और जिनको कई हजार रुपए जिनके पीछे खर्च करके बुलाया जाता है, वो शेख आजम का सदका है कि वो भी जलवा फरमा है। लेकिन इश्क़े नबी उस वक़्त पैदा होती जब दिलो दिमाग मुकम्मल इनकी तरफ मुतवज्जे होता। लेकिन मोबाइल की स्क्रीन चालू, टक 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 चालू है। इस मोबाइल ने लोगों को दीन से दूर कर दिया। दिल की सफाई होती है खानकाहों में, दिल की सफाई होती है मदरसों में। हर कोई मदरसा नहीं पहुंच पाता, हर कोई खानका नहीं पहुंच पाता। गांव गांव मिला साल में एक प्रोग्राम इसलिए होता है कि जो मदरसा नहीं पहुंच पाता, खानका हासिल नहीं हो पाता, वो किसान, वो लोग जो वहां तक नहीं पहुंच पाते, वो साल में एक मर्तबा 4-5 घंटे उलमा की मजलिस में मुतवज्जह होकर बैठ जाएं और उनकी बातों को अपने दिल में बसा लें, जहन में उतार लें, तो साल भर की रूहानी एनर्जी मिल जाए और साल भर के लिए उनका दिल पाक साफ हो जाए। लेकिन होगा कब? होगा कब? जब हमारी तवज्जो पूरी होगी। तब हर एक के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, उधर तवज्जो है। कभी भी मोबाइल से तकरीर सुनकर आपका दिल कभी भी साफ नहीं हो सकता। तस्किये कल्ब के लिए शेख की बारगाह में हाजिर होना पड़ता है। इल्म को हासिल करने के लिए उस्ताद की जूती सूदी सीधी करनी पड़ती है, तब जाके इल्म हासिल होता है। कोई चाहे कि हजरत गूगल से इल्म हासिल कर लो, यूट्यूब की तकरीरें सुनकर कुछ दीन सीख लो, हरगिज़ नहीं हो सकता।
मोबाइल के मुजीद से सवाल हुआ, आपने मोबाइल की इजाद क्यों की? लोग तो फितने में पड़ चुके। उसने कहा, मैंने मोबाइल की इजाद दो मकसद के लिए किया है। लोगों को हमने देखा था, लोग परेशान थे। एक पोस्ट कार्ड के जरिए खत लिखता, हम लोग पढ़ते थे अपने जमाने में, जब रुपए खत्म हो जाता पोस्ट कार्ड लाता, खत लिखता, 15 दिन में घर पहुंचा। फिर पैगाम आया कि बेटे को रुपए की जरूरत है, रुपए का इंतजाम हुआ। 2 हफ्ते 1 हफ्ते के बाद फिर पोस्ट ऑफिस के हवाले हुआ। 15 दिन में, 1 माह 1.5 माह में पैसा पहुंचा और मैसेज पहुंचा। तो उसने कहा, हमने मोबाइल की इजाद 2 मकसद के लिए की है। एक मकसद तो ये है कि जब आदमी चाहे फोन उठाए और राब्ता कर ले, गुफ्तगू कर ले। और दूसरा मकसद ये है, जब चाहे आदमी अपना पैगाम दूसरे तक पहुंचा दे। बस यही 2 मेरा मकसद है। लेकिन लोगों ने इन दोनों मकसद को फरामोश कर दिया और इस मोबाइल को अपनी जिंदगी को बिगाड़ने का जरिया बना लिया। और नौजवान आज इस मोबाइल के पीछे तबाह है। रब्बे कदीर ने इंसान को पैदा किया तो कुरान में इरशाद फरमाया, मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने पैदा नहीं किया इंसान को मगर इसलिए कि वो इबादत करे। इंसान की तख्लीक का मकसद रब की इबादत करना, मगर इंसान दुनिया में आकर इबादत को छोड़कर लायानी कामों में लगा हुआ है। बहरहाल हमें हर चीज का मकसद समझना चाहिए। अभी आप नींद को कुर्बान करके यहाँ बैठे हैं, आपके यहाँ आने का मकसद क्या है? आपके आने का मकसद यही है ना कि उलमा आएंगे, वो हमें दीन की बातें सुनाएंगे, दीन की बातें सीखेंगे, उस पर अमल करेंगे, दुनिया को और आखिरत को हम कामयाब बनाएंगे। यही है ना मकसद? जब यही है तो फिर पूरी तवज्जो से आखिर तक सारे उलमा की गुफ्तगू सुनिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं लंबा वक्त आपका नहीं लूंगा, एक पैगाम देकर अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की है उसको समझाने से पहले तमहीदी गुफ्तगू आपके जहन को करीब करने के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ। कायनात में एक ऐसी चीज है जिसकी ख्वाहिश हर कोई करता है, अमीर भी करता है, गरीब भी करता है, मुसलमान भी करता है, सिख भी करता है, यहूदी भी करता है, ईसाई भी करता है। किसी भी मजहब का रहने वाला हो, किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, किसी भी कंट्री का रहने वाला हो, किसी भी गांव का रहने वाला हो, किसी देहात का रहने वाला हो, जवान हो, बूढ़ा हो, समझदार हो, मर्द हो, औरत हो, एक चीज ऐसी है कि उस चीज की तमन्ना, उस चीज की आरज़ू, उस चीज की ख्वाहिश हर कोई करता है। आप बता सकते हैं कि वो चीज कौन सी ऐसी चीज है कि जिसकी तमन्ना हर कोई कर रहा है, जिसकी आरज़ू हर कोई कर रहा है, जिसकी चाहत हर कोई रखता है? मैं आपका टाइम देना नहीं चाहता। वो चीज ये है कि मैं कामयाब हो जाऊं, मुझे कामयाबी मिल जाए। कामयाबी हर कोई चाहता है, मुसलमान भी चाहता है, हिंदू भी चाहता है, सिख भी चाहता है, यहूदी भी चाहता है, बुद्ध भी चाहता है, नौजवान भी चाहता है, बूढ़ा भी चाहता है, मर्द भी चाहता है, औरत भी चाहती है, हिंदुस्तानी भी चाहता है, नेपाली भी चाहता है, अरबियन भी चाहता है, अरबी भी चाहता है, अजमी भी चाहता है, यूरोपियन भी चाहता है, एशियाई भी चाहता है। दुनिया के जिस खित्ते का इंसान है वो अपने आप को कामयाब करना चाहता है, अपने आप को कामयाब देखना चाहता है, वो कामयाबी हासिल करना चाहता है। अब सवाल पैदा ये होता है, कामयाबी है क्या? कामयाबी है क्या? कामयाबी किस चीज का नाम है? कामयाबी किस नुक्ते का नाम है? कामयाबी किस पॉइंट का नाम है? हर इंसान को रब्बे कदीर ने अक्ल दिया है। आपके पास भी अक्ल है, हमारे पास भी अक्ल है। अगर हम और आप अपनी अक्ल के सहारे गौर करें और ये सोचें कामयाबी किसे कहते हैं, तो किसी की अक्ल ये कहेगी जनाबे वाला 50 बीघा जमीन खरीद लो और उसमें आलीशान खेतियां करो, इस चीज का नाम कामयाबी है। किसी की अक्ल ये कहती है आलीशान बंगला बना लो, इसी का नाम
कामयाबी है। किसी की अक्ल ये कहती है हुकूमत हासिल कर लो, यही कामयाबी है। किसी की अक्ल ये कहती है इख्तिदार पे कब्जा कर लो, यही कामयाबी है। किसी की अक्ल ये कहती है पंचायत का मुखिया बन जाओ, यही कामयाबी है। किसी की अक्ल ये कहती है पंचायत का समिति बन जाओ, यही कामयाबी है। किसी की अक्ल ये कहती है मिंबर बन जाओ, यही कामयाबी है। कोई कहता है आलिम बन जाओ, यही कामयाबी है। किसी की अक्ल ये कहती है मुफ्ती बन जाओ, यही कामयाबी है। किसी की अक्ल ये कहती है मुहद्दिस बन जाओ, ये कामयाबी है। किसी की अक्ल ये कहती है हिंदुस्तान के बड़े शहर में आला मकान बना लो, यही कामयाबी है। किसी की अक्ल ये कहती है पैसा कमा करके इकट्ठा करो और 5 लाख का कव्वाल ला करके समाज के अंदर कव्वालों को कव्वाली, समाज के लोगों को कव्वाली सुनवा दो, कामयाब हो गए। हमारे इलाकों में कव्वाली का बड़ा सिलसिला बढ़ता जा रहा है। पहले कव्वाली थी, अब कव्वाल और कव्वाला दोनों आ रहे हैं। खैर अभी वक्त नहीं इस पे मैं तफसीली गुफ्तगू करूं। कोई ये चाहता है कि कव्वाला को बुला लें और कव्वाली करवा दें, इस चीज का नाम कामयाबी है। मुख्तलिफ अक्लें, मुख्तलिफ सोच, हर एक का पैमाना अलग, हर एक का मेयार अलग। किसी की अक्ल किसको कामयाबी कह रही है, मैं किसी की अक्ल का सहारा लेकर बात न करूं। मैं आपको ले चलता हूं उस किताब की तरफ जो किताब किताबे लारैब है, जिस किताब की तालीम ये मदीनतुल औलिया जो आपका मदरसा है, मदरसतुल बनात जो आपके गांव में है, जिस मदरसे के अंदर सुबह शाम उस किताब की तालीम होती है, ये वो किताब है जो किताबे लारैब है। इमाम शाफई ने एक किताब लिखा, अपने शागिर्दों से कहा ए मेरे शागिर्द ये किताब लो, इसकी चेकिंग टेकिंग करो, इस्लाह करो, नजरसानी करो। एक बार किया कुछ गलती निकली, का दोबारा करो, तीसरी बार करो। करते करते 99 बार उसकी चेकिंग हुई, हर बार कुछ न कुछ गलती निकल आई, कमी निकल आई। तो इमाम शाफी ने फरमाया शागिर्दों किताबों को बंद कर दो और प्रेस के हवाले कर दो, किताबें छप जाए। और सुनो, इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे सिर्फ एक ऐसी किताब है जो लारैब है, ना जिसके अंदर कोई शक की गुंजाइश है, ना उसके ज़बर में शक है, ना ज़ेर में शक है, ना पेश में शक है, ना उसके एराब में शक है, ना उसकी हरकत में शक है। वो किताब अगर कोई लारैब है तो कुरान मुक़द्दस है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मखदूम सबना कॉन्फ्रेंस, मखदूम सबना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत उलमाए किराम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शब्बीर आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आओ उस किताब से पूछते हैं, एक किताबे लारैब, आप ही इसका फैसला कर दीजिए कामयाबी क्या है और कामयाब कौन है। तो रब्ब कदीर इरशाद फरमाया कद अफलह मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स का तस्किया कर लिया। व ज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला, अपने रब के नाम का जिक्र किया, नमाज पढ़ी, वो कामयाब हो गया, वो फाइजुल मराम हो गया, उसने मकसद को पा लिया, कामयाब हो गया। तो आयत बता रही है कामयाबी नाम है नफ्स को पाक करने का, नफ्स के तस्किया करने का, नफ्स को पवित्र करने का, नफ्स को साफ सुथरा करने का नाम कामयाबी है। तस्किए नफ्स कैसे होगा, नफ्स पाक कैसे होगा। मैं आपसे एक मसला पूछता हूं, आपके घरों में बच्चे हैं जी? हैं। आपका बच्चा आपके आंगन में पेशाब कर दे, पेशाब पाक है कि नापाक है? नापाक है। बच्चे ने आपके आंगन में पेशाब कर दिया, वो जगह पाक है कि नापाक हो गई? बोलिए नापाक। अब वो जगह पाक कैसे होगी?
बोलिए, धोने से। उस जगह को कैसे धोएंगे? कपड़ा तो धोला, निचोड़ दिया, वो जगह कैसे धोएंगे आप? उसमें बाल्टी बाल्टी पानी बहाएंगे। बोले क्या करेंगे? पानी बहाएंगे। ठीक है, पानी बहा के उसी आंगन में रख देंगे कि बाहर इतना बहाएंगे कि बहा के बाहर चला जाए, इतना बहाएंगे कि आंगन से बाहर चला जाए, तो वो आंगन क्या हो जाएगा? पाक, जमीन पाक। और कोई तरीका है पाक होने का? जी है मालूम? नहीं तो हमसे सुनिए, एक और तरीका है। बच्चे ने आंगन में पेशाब कर दिया, आपने पानी नहीं बहाया, छोड़ दिया, होता कि नहीं होता है? अरे जानबूझ के औरतें घर से बाहर ले जाती, आंगन में पेशाब कराती है, कराती नहीं कराती है? पानी क्या बहाएंगे पे के बैठा के पेशाब कराती है। बच्चे ने पेशाब कर दिया आंगन में, पानी नहीं बहाया गया, छोड़ दिया। अल्लाह का पैदा करदा सूरज तुलू हुआ, उसकी शुआ पड़ी, धूप पड़ी, वो जगह सूख गई, जगह सूख गई, आंगन पाक हो गया। क्या हो गया? बोलिए, आंगन पाक हो गया। नहीं, वो जगह सूख जाए, पेशाब का असर खत्म हो जाए, पेशाब की नमी खत्म हो जाए, तो आपका आंगन पाक हो गया, वो जगह पाक हो गई। जब कोई जमीन नापाक हो जाए, आंगन नापाक हो जाए, तो पाक होता है पानी बहाने से, पाक वो जगह पाक होती है सूरज की श्वास पड़ने से, सूख जाने से। इस तरह से वो जगह पाक हो जाएगी। ये हमारा दिल है, ये दिल भी कभी नापाक होता है, ये दिल भी, इस दिल में भी कभी जंग लगती है, इसमें भी कभी मैल लगता है। अब आपको बताना चाहता हूँ, इस दिल का मैल क्या है? इस दिल का मैल है कुफ्र, इस दिल का मैल है शिर्क। ये ऐसा मैल है जो बगैर ईमान के पाक साफ नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हम साहिब ईमान हैं, ये हमने कुफ्र और शिर्क से अपने दिल को पहले पाक कर लिया है। बोलो सुभान अल्लाह।